स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। हम सेट 100 को आज कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लोड स्टार। लोड स्टार का अर्थ होता है एन इंस्पिरेशन, एक ऐसी चीज या एक ऐसा व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, समवन हु इज एक्टिंग एज अ गाइड फॉर यू। तो उस पर्टिकुलर चीज या वस्तु या व्यक्ति के लिए हम लोड स्टार का प्रयोग करते हैं। लोड स्टार ध्रुव तारा के लिए भी बोला जाता है। सो इस नाउन का अर्थ है एन इंस्पिरेशन, अ मॉडल और अ गाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपका मार्गदर्शन करे। इसका एक यूसेज देखते हैं। श्वेता हैज बीन माई लोड स्टार फॉर सेवरल मंथ्स नाउ। Another usage, the idea of civil service has been a lodestar for her throughout her life. That means it has been an inspiration for her. Moving on to the next word, penguin. पिंगविड शब्द का अर्थ होता है फैटी, ऑयली, ग्रीसी, कोई ऐसा खाना जिसमें बहुत ही ज़्यादा फैट कंटेंट है या फैट से रिलेटेड कोई चीज़, या बहुत ही ऑयली और ग्रीसी है, बटर लगा हुआ है, उसके लिए हम पिंगविड शब्द का प्रयोग करते हैं। इस एडजेक्टिव का अर्थ है समथिंग दैट इज फैटी, ऑयली और ग्रीसी। इसके यूसेज देखते हैं। द फिश एंड चिप्स वर पॉजिटिवली पिंगविड एंड टेस्टी। यहाँ पर we have some synonyms of the word pinguid, fatty, oily, sebaceous. Sebaceous is an important synonym of the word pinguid. Moving on to the next word, imperceptible. Imperceptible का अर्थ होता है that which cannot be perceived by the senses. ऐसी चीज जो कि unnoticeable है, या तो आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं या सूंघ नहीं पा रहे हैं. You cannot perceive it through your senses. That is when we are using the word imperceptible. Adjective का अर्थ है unnoticeable, cannot be perceived by the senses. इसका एक यूसेज देखते हैं। He gave me an almost imperceptible nod. उनका जो हाँ करने का तरीका था वो unnoticeable था। When I have my earplugs over my ears, the noise outside was imperceptible. So earplugs अगर आपके कानों में है तो आपको नहीं पता चलता है कि बाहर क्या चल रहा है. That is unnoticeable for you. That is imperceptible for you. That is when we are using the word imperceptible. Moving on to the next word, appetence. Appetence का अर्थ होता है a longing, a desire, किसी प्रकार की चाह जो आपके मन में होती है, उसके लिए हम appetence शब्द का प्रयोग करते हैं. A longing, desire और craving, एक तरह की natural affinity होना, उसके लिए हम appetence शब्द का प्रयोग करेंगे. Let's look at the usage. I learned to cook my mother's appetence fish. तो मेरी मॉम की जो क्रेविंग है, डिजायर है फिश, आई लर्न टू कुक दैट. एपिटेंस. Aditi blamed her appetence to eat strange combinations of food during her pregnancy. So appetence किसी प्रकार की longing होना, चाह होना या desire होना. Hold up. होल्ड अप का अर्थ होता है छिप जाना, हिडन, टू बी हिडन. जब आप किसी जगह के किसी प्रकार के शेल्टर हाउस में चले गए हैं, आप रिफ्यूज लेना चाहते हैं, आप सहारा ले रहे हैं और इसीलिए आप छुप रहे हैं. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द फ्रेज होल्ड अप. होल्ड अप का अर्थ, इस वर्ब का अर्थ होता है हिडन और टू हाइड, टू टेक रेफ्यूज और टू टेक शेल्टर. जब आप सहारा ले रहे हैं कहीं पे छिप कर. Let's look at the usage. The robbers were holed up in a deserted warehouse. तो जो robbers थे, चोर थे, they were holed up. That means वो छुप गए थे warehouse में. Moving on to the next word, mellifluous. Mellifluous का अर्थ होता है सुरीला, बहुत ही ज़्यादा मधुर, so soothing to the ear. That is when we are using the word mellifluous. Mellifluous adjective का अर्थ है pleasing to the ear, sweetly melodic. That is when we are using the adjective. इसका usage देखते हैं. The actor has a mellifluous voice that could lull anybody into a deep sleep. इतना मधुर गाते हैं. Moving on to the next word, luciferous. Luciferous का अर्थ होता है illuminating, बहुत ज़्यादा light आ गई है, bringing और providing light. Something that is providing light और insight. आपके अंदर insight भी आ रही है, आप जागरूक हो रहे हैं. That is also the usage, that is the meaning of the word luciferous. इसका एक usage देखते हैं. It was a luciferous, that means illuminating performance of the opera.
It was a luciferous, illuminating और light के साथ. So bringing or providing light or insight, that is the meaning of the word luciferous. Moving on now to the quiz of the day. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. Go hot and cold. Go hot and cold का क्या अर्थ है? आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना है. Go hot and cold का करेक्ट आंसर है experience a sudden feeling of fear and anxiety. So जब भी हम इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं go hot and cold, that is when you are having a feeling of fear, शॉक. आप एकदम से आपको डर महसूस हो रहा है, शॉक महसूस हो रहा है. यू आर एक्सपीरियंसिंग अ सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड शॉक, दैट इज गो हॉट एंड कोल्ड. Gird up one's loins. Gird up one's loins का अर्थ होता है when you take up a new venture or you take up a new job. So option number first becomes the correct answer. When you get ready for a job, getting ready for a job. Gird up one's loins का अर्थ है to prepare oneself for the future actions. आप future actions के लिए prepare हो रहे हैं. भविष्य में आप क्या करेंगे उसके लिए आप अच्छी तरह से prepare कर रहे हैं अपने आप को. स्मॉल टॉक, आपको इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना है. स्मॉल टॉक का अर्थ होता है समथिंग दैट इज अ वेरी लाइट कॉन्वर्जेशन. हाय, हेलो, कैसे हैं आप. सो इस तरह का जब हम लाइट कॉन्वर्जेशन करते हैं उसे हम स्मॉल टॉक कहते हैं. Despite the efforts of all peace-loving people, world peace is still a far cry. A far cry का इन दोनों options में से क्या सही अर्थ होगा? From amongst the 2 answer choices that we have, an impracticable idea is more appropriate. A far cry का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही भिन्न है, something that is very different. Far cry, something that is notably different, बहुत ही ज़्यादा अलग है, उसके लिए हम far cry का प्रयोग करते हैं. The boy had a hair-breadth escape from a street accident. Hair breadth का अर्थ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया है. Hair breadth का अर्थ होता है very narrow. So narrow यहाँ पर option number 3 becomes the correct answer. It will be wise on your part to let the bygones be bygones. So bygones be bygones का अर्थ है when you're trying to make sure that you're ignoring the past. आप forget कर रहे हैं past को. ये भी हम लोगों ने previous videos में cover किया है. So ignore the past here becomes the correct answer. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसे comment section में mention कर सकते हैं.